पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग डीलर जिसने यूएसए की नाक के नीचे से यूएसए में ड्रग स्मगल किए। उसने इससे इतना पैसा कमाया कि 1989 की फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो उस समय दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था। उसकी हर दिन की कमाई करीब 412 करोड़ रुपए थी और हर महीने का उसका 2 लाख रुपए एक रबर बैंड का खर्चा था जिससे वो नोटों की गड्डियां बांधता था। तो आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इतिहास के सबसे बड़े ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार की कहानी। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 में साउथ अमेरिका की कोलंबिया नाम की कंट्री में हुआ। उसकी मम्मी एक टीचर थी और पापा एक फार्मर। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और पैसों की तंगी के चलते उसे 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और क्योंकि उसके परिवार में पहले से ही पैसों की तंगी थी तो उसने सोचा कि क्यों ना एक जॉब किया जाए और फैमिली को सपोर्ट किया जाए, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी जॉब पाने के लिए। तो उसने छोटे मोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया ताकि थोड़े घर में उसे पैसे मिल सके। उसने फेक डिप्लोमा में बेचे, कार चोरियां की और कब्रिस्तान की कब्रों से पत्थर चोरी किए और फिर उन्हें जाके लास्ट में मार्केट में बेच देता जिससे उसे काफी अच्छा पैसा मिलता। पर शायद इतना पैसा पाब्लो के लिए काफी नहीं था, इसीलिए उसने 21 साल की उम्र में एक मालदार आदमी को किडनैप कर लिया और उसे छोड़ने के बदले में उसकी फैमिली से 82 लाख रुपए की फिरौती ली। और काफी समय तक पाब्लो का यह सब काम ठीक ठाक चलता रहा, पर 25 साल की उम्र में पाब्लो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एक कार चोरी के केस में। पर इस केस से वो कैसे तैसे करके छूट गया और बाहर आने के बाद में उसने देखा कि यूएसए में ड्रग्स की डिमांड बढ़ रही है, तो उसने ड्रग स्मगल करना शुरू कर दिया। पर इसकी किस्मत फिर से बेकार थी और 27 साल की उम्र में उसे फिर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया 39 किलो कोकेन के साथ। और 39 किलो कोकेन कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, इसकी वैल्यू होती है करीब 25 से 30 करोड़ के आसपास। और इस बार फिर से पाब्लो एस्कोबार को जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि उसने जज को पैसे देकर खरीद लिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाब्लो एस्कोबार 2 बार जेल जा चुका था, पर उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि ये सब छोड़ के एक रेपुटेड काम ज्वाइन करते हैं, बल्कि उसने और ज्यादा मात्रा में और नए नए तरीकों से कोकेन को स्मगल करना चालू रखा, जिसमें से काफी ज्यादा पॉपुलर तरीके हैं जैसे कि उसके आदमी एरोप्लेन के टायर में कोकेन को छुपा देते थे, फिर जहां प्लेन लैंड होती वहां उससे कोकेन निकाल लेते। पर जल्दी पुलिस को इसकी भनक लग गई। फिर पाब्लो ने एक नया तरीका सोचा। इस बार पाब्लो के आदमी क्या करते कि जीन्स लेते और उसे कोकीन के पानी में डुबाते, फिर उसे सुखा के डब्बे में पैक करके जहां उसे डिलीवर करना होता वहां भेज देते। वहां बैठा पाब्लो एस्कोबार का आदमी उसे कुछ केमिकल्स में डुबाता और कोकीन को निकाल लेता। और जल्द ही पुलिस को इस जीन्स वाले तरीके का भी पता चल गया और पाब्लो एस्कोबार के बंदे पकड़े जाने लगे। तो फिर एक नया आइडिया लगाने की बजाय पाब्लो एस्कोबार ने देखा कि पुलिस वाले सिर्फ उस जीन्स को ही चेक करते हैं, उस डब्बे में जिसमें वो आती हैं उसे चेक नहीं करते। तो इस बार पाब्लो के आदमी क्या करते हैं, जीन्स की बजाय उन डब्बों को कोकेन के पानी में डुबा के सुखा के फिर पैक करके भेज देते। और वहाँ पुलिस वाले उन जीन्स को तो चेक कर लेते पर उन डब्बों को कचरों में फेंक देते। फिर पाब्लो एस्कोबार के आदमी जाके कचरे से उन डब्बों को उठाते और फिर उनसे कोकेन निकाल लेते। पर यूएसए इन ड्रग स्मगलर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए उसने 1979 में कोलंबिया की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार कोलंबिया की गवर्नमेंट उन ड्रग माफियाज को पकड़ेगी और फिर यूएसए को सौंप देगी। पर पाब्लो एस्कोबार इस एग्रीमेंट से खुश नहीं था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द इस एग्रीमेंट को गवर्नमेंट कैंसिल कर दे ताकि गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करके यूएसए को ना सौंप दे। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन साथ के साथ यूएसए में कोकेन की डिमांड और बढ़ रही थी और पाब्लो एस्कोबार को जो वो जीन्स वाला तरीका था उससे एक साथ में बहुत कम कोकेन ले जाया जा सकता था। तो पाब्लो एस्कोबार ने सोचा कि क्यों ना एक सबमरीन बनाई जाए और आराम से फिर करेंगे कोकेन को यूएसए में स्मगल, किसको क्या पता चलना है। और फिर कोलंबिया के किसी जंगल में इस सबमरीन को बनाना शुरू किया गया और 1981 में यह सबमरीन बनकर रेडी हो गई और इस सबमरीन में एक साथ में 15 टन कोकेन को ले जाया जा सकता था। पाब्लो ने सबमरीन तो बना ली थी, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट के बीच का वो एग्रीमेंट वो अभी तक वो कैंसिल नहीं कर पाया था, इतने सारे पॉलिटिशियंस को खरीदने के बाद भी। तो उसने फाइनली परेशान होकर गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया कि कोलंबिया के ऊपर जितना भी 82,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो लौटा देगा अगर वो एग्रीमेंट यूएसए के साथ कैंसिल कर दें। पर गवर्नमेंट इसे नहीं मानी और 1982 में ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो गया। ये वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये था पाब्लो एस्कोबार की कहानी का पार्ट 1। आपको पार्ट 2 भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक आप नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।